बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव से जुड़ी हुई आई। सीरिया में ईरान के ठिकानों पर अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन इस बीच उसकी सेना ने एक वीडियो जारी कर बड़े हवाई हमले का दावा कर दिया। बताया गया कि वहां ईरान की सेना IRGC और उसके चरमपंथी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दावा है कि सीरिया के मायादीन इलाके में चरमपंथी लड़ाकों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया। इसके साथ ही अबू कमाल इलाके में हथियारों के गोदाम पर जबरदस्त बमबारी की गई, जिसमें ईरान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। और अमेरिका ने न सिर्फ इस हमले को अंजाम दिया, बल्कि वहां के रक्षा विभाग पेंटागन ने ईरान के ठिकानों को तबाह करने के सबूत भी पेश कर दिए, जिसके लिए उसने भीषण बमबारी का एक वीडियो जारी किया, जिसमें अमेरिका के लड़ाकू विमान सीरिया में ईरान के ठिकानों पर बमों की बरसात करते नजर आए। बताया गया कि सीरिया और इराक में अपने ठिकानों पर हुए लगातार हमलों से अमेरिका भड़क गया, जिसके बाद उसने भी अपने दुश्मनों के अड्डों को तबाह करने का मन बना लिया और वहां रॉकेट दागने शुरू कर दिए। असल में हमास और इजरायल में छिड़ी जंग से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ, क्योंकि हमास के विरोध में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। इसलिए ईरान के अलावा उसके साथी सीरिया और इराक जैसे देश अमेरिका पर भड़के हुए हैं। इतना ही नहीं, ईरान पर तो यह भी आरोप लगे कि उसने सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री कैंप पर जोरदार हमले किए, जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। और माना जा रहा है कि उन्हीं हमलों के जवाब में अमेरिका भी बदला लेने पर उतर आया। इसलिए अमेरिका की सेना रुक रुक कर सीरिया और इराक में मौजूद ईरान के ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है। अमेरिका के मुताबिक उसकी सेना ने सीरिया के अबू कमाल और मायादीन इलाके को निशाने पर लिया और भीषण हवाई हमले कर ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के एक ठिकाने को तबाह कर दिया गया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक सीरिया के मायादीन इलाके में IRGC का मुख्यालय था, जिसे उसकी सेना ने निशाना बनाया। दावा किया गया कि वहां ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि दूसरी एयर स्ट्राइक सीरिया के अबू कमाल इलाके में की गई। दावा है कि वहां बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा रखा था, जिसे अमेरिकी सेना ने लड़ाकू विमानों से बम गिराकर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अमेरिका ने दावा किया कि हमलों के दौरान वहां IRGC के सैनिक भी मौजूद थे। हालांकि किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक सीरिया के अबू कमाल और मायादीन इलाके में एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसे ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल ईरान की सेना और उसके चरमपंथी संगठन हथियारों को रखने के लिए करते हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर अमेरिका की सेना मिटा देना चाहती है। क्योंकि दावा है कि सीरिया के अबू कमाल और मायादीन जैसे इलाकों को ईरान ने अपना ठिकाना बना रखा है और वहीं से उसकी सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर चरमपंथी लड़ाकों की मदद करती है, ताकि ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाके अमेरिका के सैनिकों को निशाना बना सकें। इसीलिए तो अमेरिका 17 अक्टूबर से लगातार सीरिया और इराक में ईरान के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में जुटा है, क्योंकि इजरायल और हमास में छिड़ी जंग के बाद 17 अक्टूबर को अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों ने हमले कर दिए थे, जिससे अमेरिका भड़क गया और हमलों के खिलाफ अमेरिका ईरान से बदला लेने में जुट गया। इसलिए उसकी सेना पश्चिम एशिया के देशों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि अमेरिका को एक और युद्ध का डर सता रहा है। इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, ताकि अपनी सुरक्षा करते हुए पश्चिम एशिया में एक और जंग को शुरू होने से पहले ही रोका जा सके। इसलिए अमेरिका ईरान, सीरिया और इराक जैसे देशों में डर पैदा करने की कोशिश में जुटा है, जिसके लिए उसने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी और वहां निगरानी भी तेज कर दी। एक तरह से अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने सेना की किलेबंदी कर चुका है और माना जा रहा है कि वो हथियारों के दम पर ही अपने दुश्मन देशों को घुटनों पर ला देगा। यही वजह रही कि अमेरिका F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों को वहां उतार चुका है और ड्रोन के जरिए भी वो आसमान में नजर रख रहा है। जबकि अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी कर दी है, जिसमें पलक झपकते ही टारगेट को तबाह करने की ताकत होती है, क्योंकि पेट्रियट लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अमेरिका की सेना और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया, जो हमास और इजरायल में चल रही जंग की आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि उससे टकराना ईरान, इराक और सीरिया तीनों को बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए पश्चिम एशिया में दूसरी जंग शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास की जंग छिड़ने के 10 दिन बाद ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर हमले शुरू हो गए थे और तब से ही अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए ईरान के चरमपंथी संगठन के ठिकानों को तबाह कर रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की बदले की कार्रवाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सख्त निगरानी भी नाकाम साबित हो रही है और ईरान भी चुप नहीं बैठा है। अमेरिका के हमलों के बाद तो सीरिया और इराक में उसके सैनिकों पर हमले और बढ़ गए।
और वहां रोजाना ही अमेरिका के अड्डों पर कभी रॉकेट तो कभी ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के चरमपंथी संगठनों के अलावा हिजबुल्लाह भी युद्ध के नए मोर्चे खोलने की कोशिश में जुटा है। इसलिए वहां नई जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है।